वेलकम बैक। टीसी वर्सेस एमआई सेक्शन 1 है वेन्यू, जो कि है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो एज़ यूजुअल टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, और इंपॉर्टेंट आपके लिए वही रहने वाला है कौन सा पिच यूज़ होता है, जो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे आपको जस्ट टॉस से पहले। और सेक्शन 2 है प्रेडिक्टिव प्लेइंग 11। तो एमआई की सेम टीम, ऑफकोर्स रोहित फिट नहीं है तो सेम टीम के साथ खेलेंगे। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए पॉसिबल चेंज तुषार देशपांडे की जगह हर्षल पटेल, और चाहे तो रहाणे की जगह शॉ को ला सकते हैं, बट रहाणे एक डिसेंट इनिंग खेली थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी बट ख़राब भी नहीं थी, एटलीस्ट रन स्कोर किया। सेक्शन 3 रीसेंट फॉर्म, क्विंटन डिकॉक क्लास मैच में 18 और 6, तो 2 मैचेस में रन्स नहीं आए। सूर्य कुमार यादव ने लास्ट 2 मैचेस में काफ़ी रन्स किए, 79 नॉट आउट और 40, दोनों मैच विनिंग इनिंग्स थी। ईशन लास्ट मैच में 25 और 37, और उससे पहले 68। ओपनिंग में आने के बाद उनको हर मैच में स्टार्ट मिली और अच्छे स्कोर किया है। हार्दिक 17, पोलार्ड लास्ट मैच में 1 विकेट जो कि था एबी डिविलियर्स का, और 4 रन। कृणाल पांड्या लास्ट मैच में विकेटलेस, लेकिन 4 ओवर्स के। पैटिंसन विकेटलेस थे, लेकिन इससे पहले काफ़ी विकेट्स मिले और 4-6 14 ओवर्स किया इन्होंने। राहुल चहर 1 विकेट, और लास्ट 2 मैचेस में दोनों टीम्स ने ही इनको टारगेट किया है, तो फिर से टारगेट करने चाहते हैं, पॉसिबिलिटी है विकेट्स मिलने की। बुमराह लास्ट मैच में 3 विकेट्स और एक मेडन। पोल्ट 1 विकेट। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अय्यर आए लास्ट मैच में नंबर 6 पे, 7 रन किए, क्योंकि इन्होंने स्टॉइनिस और हिटमैन को प्रमोट किया था। पंत लास्ट मैच में 36। स्टॉइनिस प्रमोट हुए थे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया, और लास्ट 1-2 मैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है बैट से, लास्ट 3-4 मैचेस की बात करें तो। अक्षर लास्ट मैच में विकेटलेस, अश्विन 1 विकेट। रबाडा फाइनली वो स्ट्रीक एंड हुई, 4 ओवर्स 54, 25 मैचेस के बाद एक मैच गया है जहाँ पर इनको विकेट नहीं मिला। नॉर्किया 1 विकेट, 15, 15 एंड 90। हर्षल पटेल आज पॉसिबली खेल सकते हैं, और तुषार देशपांडे 3 मैचेस में काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, और हो सकता है हर्षल इनको रिप्लेस करें। सेक्शन 4 है प्लेयर बैटल्स, क्विंटन डिकॉक वर्सेस अश्विन, 42 डिलीवरीज, 57 रन्स, 3 बार आउट किया है 2018, 2019 और इनकी लास्ट इनिंग 2020 में। लास्ट इनिंग की बात करें 10 बॉल 14 रन्स और आउट हो गए थे। क्विंटन डिकॉक वर्सेस रबाडा, 30 डिलीवरीज, 39 रन्स और आउट नहीं हुए। क्विंटन डिकॉक वर्सेस नोकिया, क्योंकि लास्ट इनिंग में खेले एक दूसरे के अगेंस्ट, और जो इनकी T20 लीग होती सांची, वहाँ पे भी सेम टीम में ही खेलते हैं, तो ज़्यादा खेले नहीं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो 10 डिलीवरी 16 रन्स और आउट नहीं हुए। ईशन वर्सेस रबाडा, 7 डिलीवरीज 8 रन्स और लास्ट इनिंग में आउट हुए हैं। लास्ट इनिंग में 5 बॉलें खेली थी, 7 रन और आउट हो गए थे। तो रबाडा और अश्विन डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे पावर प्ले में। ईशन वर्सेस अश्विन, 14 डिलीवरीज 14 रन्स और आउट नहीं हुए। रहाणे वर्सेस बोल्ट सिंस 2018, क्योंकि पॉसिबल ओपनिंग करेंगे तो बोल्ट का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 डिलीवरीज 18 रन्स और आउट नहीं हुए, एक ही बार आउट हुए थे 2015 में। रहाणे वर्सेस बुमराह, 33 डिलीवरीज 42 रन्स और इनके अगेंस्ट भी आउट नहीं हुए। धवन वर्सेस बोल्ट, T20s में 36 डिलीवरीज 48 रन्स, ये भी आउट नहीं हुए बोल्ट के अगेंस्ट, लेकिन 2019 ODI में 4 डिसमिसल हुए थे 68 डिलीवरीज में और 33 रन्स कर पाए थे, लेकिन T20s में अभी आउट नहीं किया इनको। धवन वर्सेस बुमराह, 64 डिलीवरीज 84 रन्स, ये भी आउट नहीं हुए बुमराह के अगेंस्ट अभी तक। तो दोनों ही ओपनर्स का रिकॉर्ड अगर देखेंगे ओपनिंग बॉलर्स के अगेंस्ट तो अच्छा है। सूर्य वर्सेस रबाडा, 16 डिलीवरीज 22 रन्स और 2 बार आउट किए 2019 और 2020 में। पंत वर्सेस कृणाल, जो कि मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा, कि मुझे लगा नहीं था कि कृणाल पंत का रिकॉर्ड किसी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट होगा ऐसा। 17 डिलीवरीज 20 रन्स और 2 बार आउट हुए दोनों ही 2018 में। कृणाल के बैटिंग नंबर्स अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, इनके सबसे ज़्यादा रन्स किसी भी IPL टीम के अगेंस्ट आए हैं दिल्ली के अगेंस्ट, और उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एक ही इनिंग का था 86 का। 8 इनिंग्स में 235 रन्स हैं, एवरेज है 39.1 का, 150 आई है और हाई स्कोर 86। कृणाल के बॉलिंग नंबर्स भी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं। इनकी बेस्ट स्ट्राइक रेट, बेस्ट एवरेज और लीस्ट इकॉनमी और सेकंड हाईएस्ट विकेट्स आए हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स है वो। ओवर्स 20.1, 8 विकेट मिले हैं, और इकॉनमी रही है 6.6 जो कि सबसे कम है, और स्ट्राइक रेट रही है 15.1। तो एक अच्छी पिक हो सकता है ग्रैंड लीग में आज। कृणाल के नंबर्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही बहुत अच्छे हैं अगेंस्ट दिल्ली। एश वर्सेस एमआई, जॉइंट हाईएस्ट विकेट्स हैं इनके अगेंस्ट एनी IPL टीम अलॉन्ग विद KKR। तो KKR के अगेंस्ट भी 20 विकेट्स लिए हैं, और एमआई के अगेंस्ट भी 26 इनिंग्स में 86 ओवर्स, 20 विकेट्स, इकॉनमी 6.8 का और स्ट्राइक रेट 25.8, यानी हर 25 डिलीवरी में 1 विकेट लेते हैं, जो कि KKR के अगेंस्ट और भी कम है। हिस्ट्री सेक्शन 5 है हिस्ट्री बिटवीन द टू टीम्स। 2020 में एमआई जीती लास्ट मैच, धवन के 69 अनबीटन रहे थे। रहाणे नंबर 3 पे आए थे उस मैच में और 15 रन किए थे, अय्यर के 42। कृणाल के 2 विकेट थे इस मैच में भी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। बहुत ज़्यादा मैचेस में विकेट्स मिले नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी 2 विकेट्स मिले थे।
चौहर विकेटलेस थे, बुमराह 4 overs 26, बोल्ट का 1 विकेट, क्विंटन डिकॉक 53 जो कि आउट किया अश्विन ने, सूर्य कुमार आउट किया रबाडा ने, ईशन नंबर 4 पर आए थे उस मैच में 28, हार्दिक डाक रबाडा के 2 विकेट्स और अश्विन के 1 विकेट। रबाडा के विकेट देखें, कंसिस्टेंटली 2 विकेट्स लिए इन्होंने रिसेंटली एम आई के अगेंस्ट। 2019 में धवन 43, पंत के 78 27 बॉल्स में ये आए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, क्विंटन डिकॉक 27, कृणाल 32, तो आपको यहाँ पे रन्स भी दिख रहे हैं कृणाल के। रबाडा के फिर से 2 विकेट्स। 2019 में क्विंटन डिकॉक 35, क्विंटन डिकॉक को मोस्टली इतनी ऐसे ही स्टार्ट्स मिले हैं, 20-25-30 रन ऑलमोस्ट हर मैच में किए हैं और विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो अच्छी खासी चॉइस है स्मॉल लीग्स में। सूर्य 26, फिर से रबाडा ने आउट किया, कृणाल के फिर से रन्स 37 और 1 विकेट, हार्दिक 32, रबाडा के 2 विकेट्स, धवन 35 और राहुल चहर के 3 विकेट्स जो कि आए थे सेकंड इनिंग्स में, बुमराह के 2 विकेट्स। और 2018 की बात करें, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हो चुके थे 2018 में, तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स कॉमन है नहीं। सूर्य के 53 थे, ईशन 44, पंत के 47 जो कृणाल ने आउट किया और कृणाल के इस मैच में भी 2 विकेट्स। 2018 में पंत के 64, फिर से कृणाल ने आउट किया और हार्दिक 27 और हर्षल पटेल के 3 विकेट्स थे इस मैच में। सेक्शन 6 है बेटर नंबर्स इन सेकंड इनिंग्स, क्विंटन डिकॉक वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, 46 रन किए फर्स्ट इनिंग में, और थर्ड अगर सेकेंड इनिंग में बात करें 3 इनिंग के अंदर 98 रन है, तो बहुत ज़्यादा कुछ सैम्पल साइज है नहीं और ना ही कुछ खास जज कर सकते हैं यहाँ से। एशियन वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, पहली इनिंग में 86 रन, सेकंड में 33 और हाई स्कोर पहली में रहा 44 का। रहाणे वर्सेस, हालांकि अभी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं एशियन में, क्योंकि रबाडा और अश्विन तो बहुत ही एक अच्छी लाइनअप रहेगी स्टार्टिंग में इनके लिए। रहाणे वर्सेस एम आई, फर्स्ट इनिंग में 35 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग में 39 का, अच्छे रन किए एम आई के अगेंस्ट, 2 50s आई हैं फर्स्ट इनिंग में और 3 50s आई हैं सेकेंड इनिंग में। पंत वर्सेस एम आई, जितने रन किए हैं 2 इनिंग के अंदर मोस्टली वो फर्स्ट इनिंग में आए, 142 का एवरेज है क्योंकि दोनों में नॉट आउट थे, और हाई स्कोर आया 78 का, 2 50s आई हैं। सेकेंड इनिंग में एवरेज काफ़ी ख़राब है 15.4 का, हाई स्कोर आया 47, तो 5 इनिंग खेली है सेकेंड इनिंग में और कुछ खास किया नहीं है। सूर्य कुमार वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, पहली इनिंग में 94 रन, दूसरी में 119, तो खास कुछ है नहीं इधर। धवन पहली इनिंग में 12 इनिंग्स के अंदर 46.8 का एवरेज है, 3 50s, और सेकेंड इनिंग में मतलब ओवरऑल दोनों के अंदर ही अच्छा खासा है रिकॉर्ड। रबाडा वर्सेस एम आई, पहली इनिंग में 5 विकेट हैं, दूसरी में 4, दूसरी में सेकेंड इनिंग में थोड़े बेटर नंबर से स्ट्राइक रेट थोड़ी कम हो जाती है, 14 से हो जाती है ऑलमोस्ट 12 की। राहुल चहर 2 ही मैचेस खेले हैं अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, पहली में विकेटलेस थे, दूसरी में 3 विकेट्स थे। बुमराह वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 8 विकेट सेकेंड इनिंग में, तो बार बार एज यूजुअल मैं कहता हूँ बुमराह सेकेंड इनिंग में मत ड्रॉप करा करो। अश्विन वर्सेस एम आई, फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट्स हैं और सेकेंड इनिंग में 11 विकेट्स हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम स्ट्राइक रेट से बॉलिंग कर रहे हैं। सेक्शन 7 है प्लेयर रैंकिंग सेट दुबई, काफ़ी मैचेस खेले हैं टीम्स ने यहाँ पर, स्पेशली दिल्ली कैपिटल्स ने, मुंबई ने सिर्फ 2 मैचेस खेले। धवन की बात करें, पहली इनिंग के अंदर 57 का एवरेज है दुबई में इस साल, एक 100 भी मारी है, एक 50 भी, और दूसरी इनिंग जब खेली है तो पहली ओवर पर आउट हो गए थे। अय्यर पहली इनिंग में 28 का एवरेज है, एक 50 आई है और सेकंड इनिंग में सिर्फ 7 रन है। पंत यहाँ पर पहली इनिंग में 39 का एवरेज और दूसरी इनिंग में 36 रन, तो दोनों में ठीक ठाक किया है, हाई स्कोर 37 रहा है। रबाडा पहली इनिंग में 54 विकेटलेस और दूसरी इनिंग में यहाँ पर 20 ओवर्स में 12 विकेट्स मिले, स्ट्राइक रेट रही है 10 की, यानी हर 10 बॉल में 1 विकेट ले रहे हैं दुबई में सेकंड इनिंग्स में। नॉर्किया सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट और पहली में एक ही मैच खेला है, 1 विकेट। अश्विन सेकंड इनिंग में 5 विकेट और पहली में 1 विकेट। क्विंटन डिकॉक 53 एंड 14, ईशन 7 एंड 99। सूर्या बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, सूर्य कुमार यादव ने अभी तक इस IPL में दुबई में एक भी रन नहीं मारा है। पहली इनिंग में वो 0 पे आउट हुए थे 4 बॉल में, और सेकंड इनिंग में 0 पे हुए थे सेकंड बॉल पे। तो सूर्य कुमार यादव इन IPL 2020 दुबई में अभी तक एक भी रन नहीं बना पाए। बुमराह सेकंड इनिंग में 3 विकेट्स मिले थे, फर्स्ट इनिंग में विकेटलेस थे। पैटर्नसन एक ही मैच खेले फर्स्ट इनिंग में जिसमें विकेटलेस रहे। बोल्ट 2 विकेट और विकेटलेस। राहुल चहर दोनों में विकेट्स मिले लेकिन एक ज़्यादा सेकंड इनिंग में, और कृणाल दोनों विकेट्स में इनिंग्स में विकेटलेस रहे। सेक्शन 8 है फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। अच्छी चॉइस है पंत आज के लिए, लास्ट मैच में जितना खेले थे अच्छे लगे थे, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच से उन्होंने खेलने की कोशिश की थी और थोड़ा सक्सेसफुल भी रहे थे, तो विकेट कीपिंग पॉइंट्स भी देंगे तो अच्छी खासी चॉइस है अगर पहले बैटिंग करते हैं तो पहली बैटिंग में पंत एक अच्छी चॉइस है। स्मॉल लीग्स में भी 7 इनिंग्स में 213 रन है, 36.5 का एवरेज अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, और स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी रही है, 2 50s आई है, हाई स्कोर है 78 का। तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए
स्मॉल लीग्स ग्रैंड लीग्स में बहुत अच्छी चॉइस है। धवन स्मॉल लीग्स में चाहो तो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, तो मत स्मॉल लीग्स में मत करना, लेकिन टीम में लेना। धवन वर्सेस और क्विंटन डिकॉक दोनों ही डिफॉल्ट चॉइसेस हैं स्मॉल लीग्स में। काफ़ी लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेंगे आपको। धवन वर्सेस मुंबई इंडियंस रिकॉर्ड अच्छा है, ऑलमोस्ट 46 का एवरेज है, 550 मार चुके हैं किस इनिंग में, और हाई स्कोर है 82 का। तो धवन भी एक अच्छी चॉइस है अलॉन्ग विद क्विंटन डिकॉक। तो ये 3 हो चुके हैं, और फिर रबाडा और बुमराह, तो कोई खास एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है नहीं। और सेकंड इनिंग में दोनों और भी ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाते हैं। अगर दोनों के विकेट्स देखोगे तो सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़्यादा विकेट्स मिले दोनों को ही, इस सीज़न भी और ओवरऑल भी। तो दोनों को स्मॉल लीग्स और ग्रैंड लीग्स दोनों में कैप्टन बना सकते हो आप। तो सेकंड इनिंग्स टीम के लिए ऑलरेडी रिटर्न नंबर्स यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल द फैंटेसी ग्रीड, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम फिलहाल ड्रीम 11 टीम की बात करें तो क्विंटन डिकॉक मेरी टीम में रहेंगे, ऋषभ पंत रहेंगे, ईशान किशन फिलहाल मेरी टीम में नहीं है, शिखर धवन है, सूर्य कुमार यादव है। बाकी का स्पॉट टॉस के अकॉर्डिंग रहाणे खेलते हैं तो शायद मैं उन्हें ज़रूर लूँगा, और श्रेयस अय्यर है। तो फिलहाल ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। कायरन पोलार्ड बैटिंग फर्स्ट में एक अच्छे ऑप्शन है, 9 क्रेडिट्स में आ रहे हैं, और हो सकता है बॉलिंग भी कर जाएं। दूसरे ऑप्शन जो अच्छे लग रहे हैं वो है कृणाल पांड्या 8 क्रेडिट्स में, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सिर्फ 8 क्रेडिट में मिल रहे हैं। अगर ये शायद 9 के होते या 8.5 के, क्योंकि क्रेडिट्स आपको बचाना है, तो 8 क्रेडिट्स में अच्छे ऑप्शन है। देन रबाडा आपको लेने हैं ऑफकोर्स, बुमराह, और यहाँ से राहुल चहर एक अच्छे ऑप्शन है जो फिलहाल अभी मैंने नहीं लिए। और जो टीम में डेफिनेटली रहेंगे वो है रवि अश्विन, क्योंकि काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स हैं और पावर प्ले में भी डालेंगे, तो एक्सपेक्टेड है कि शायद 1 या 2 विकेट्स ले लें। देन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए नॉर्किया आपके लिए एक मस्ट पिक हो जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स पहले बॉलिंग करती हैं, तो क्योंकि डेथ में भी डालेंगे और कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे हैं, और ट्रेंट बोल्ट। तो ये 4-5 ऑप्शंस रहेंगे आपके बॉलिंग में। अगर आप बेस टीम की बात करें तो रवि अश्विन 100% रहेंगे, बुमराह रबाडा, यहाँ से कृणाल पांड्या, क्योंकि 8 क्रेडिट में अगर एडजस्ट हो जाते तो मे बी शायद पोलार्ड या दोनों, और शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, क्योंकि आपको दोनों लेने ही पड़ेंगे स्मॉल लीग्स में, और यहाँ से क्विंटन डिकॉक और ऋषभ पंत। बाकी के प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू टॉस और ओवरऑल लाइनअप्स और डेफिनेटली पिच। सो विल सी यू आफ्टर टॉस एंड ऑल द गुड लक।